आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है समन्वयवादी दृष्टिकोण। इसको हम अनेकांतवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, यानी आप अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखो और वहां से बाहर से जो जितनी शुद्ध ऑक्सीजन वायु आवे, बयार आवे, शीतल जो है हमको वायु मिले, उसका रसास्वादन करो, उसका उपयोग करो। यानी हमें हरेक के विचारों का सम्मान करना चाहिए। जो अनेकांतवादी है वो क्या कहते हैं कि ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल। हर व्यक्ति के पास में सत्यांश है। 7.8 अरब की जनसंख्या के सारे सत्यांश, यानी उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनका धर्म, उनकी मान्यता, उनका संप्रदाय, सब सत्यांश को हम जोड़ते हैं तब एक परफेक्ट ट्रुथ बनता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है, जिसको कि हम केवल ज्ञान कहते हैं। और जिसके पास में केवल ज्ञान है वही रियल मायने में एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाला है। उसके नीचे कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं जानता है। सभी के पास में सत्यांश है। और हमारे ये 2.5 द्वीप और इस जम्बू द्वीप के अंदर कोई भी अभी जो एब्सोल्यूट ट्रुथ केवल ज्ञानी नहीं है। सभी हम सत्यांश को जानने वाले। अभी तो केवल सिमंदर स्वामी है जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं, जो केवल ज्ञानी है। ठीक है, ये महापुरुषों की बातें हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं, ये आज का हमारा एपिसोड है कि समन्वयवादी दृष्टिकोण। अगर मैं आग्रह करूं कि नहीं, मेरा कार्य ही सही है, मेरी मान्यता ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरा धर्म ही मुक्ति देने वाला है, मेरा धर्म ही आनंद देने वाला है, इसलिए मेरे धर्म का ही पालन करो। ये एकांतवादी दृष्टिकोण ही एकांतवादी दृष्टिकोण है। ये निरपेक्ष दृष्टिकोण है। निरपेक्ष केवल ज्ञानी के अलावा कोई है ही नहीं। नोबडी इज एब्सोल्यूट एक्सेप्ट केवल ज्ञानी हु हैज गॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ। कहा जाता है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। परंतु कौन सा ट्रुथ? एब्सोल्यूट ट्रुथ। और वह केवल ज्ञानी है। हम तो सत्यांश जानने वाले हैं। भी जब हम भी की बात करते हैं तब हम रिलेटिव हो जाते हैं, और रिलेटिव होने से अगर हम कहीं मिथ्या है तो भी हम सत्य बन जाते हैं। जो निरपेक्ष है वो एब्सोल्यूट सत्यवादी है, लेकिन फिर भी वो जो है निरपेक्ष होने के कारण, वो सत्यवादी होने के कारण भी मिथ्यावादी हो जाता है, क्योंकि उसका आग्रह का दृष्टिकोण है। आजकल हमारे जगत में आग्रह, कुदाग्रह और दुराग्रह ये बहुत चलते हैं। वो झगड़े की जड़ें हैं। वो दुनिया में टकराव पैदा करने वाले हैं, वो प्रतिक्रिया पैदा करने वाले हैं। इसीलिए हमें ऐसे आग्रह वाले किसी भी मतांतर को, विचारधारा को स्थान नहीं देना है। तो किसको देना वाला है? समन्वयवादी दृष्टिकोण को देने वाला। समन्वयवादी
दृष्टिकोण क्या है? परस्परोपग्रह जीवानाम, कि सभी जीव वो है परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग लेते हैं और देते हैं। परस्पर के सहयोग से समाज बनता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है तो परस्पर सभी की सेवा लेता है, सभी की सेवा देता है, जब जाके समाज चलता है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर किसान अनाज नहीं उगाए तो आप क्या खाओगे? सब्जी वाला सब्जियां नहीं उगाए तो आपका कैसे भरण पोषण होगा? और किसान जो है कपास नहीं उगाए, आप कपड़ा कहाँ से प्राप्त करोगे? यानी जिसका काम है वो नहीं करेगा तो आपका कैसे निभाव होगा? और मार्केट में इतनी चीजें मिल रही है, वो सभी के सहयोग से आ रही है, यानी बिना किसी के सहयोग से हम सांस भी नहीं ले सकते। अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो है बाहर नहीं छोड़ेंगे, वो फोटोसिंथेसिस से जो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, चिमनियों की कार्बन डाइऑक्साइड और सारे वाहनों की कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसिस से वो अपना भोजन बना के लेते हैं और बदले में हमको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो हमारे वो कितने पूजनीय, कितने हितैषी है। इसी कारण से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 भूतों से जो हमारी माँ कुदरत बनी हुई है, कुदरत की पुराने समय में पूजा होती थी। प्रकृति माँ की अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, सबको पूजा, सबकी पूजा की जाती, सम्मान किया जाता था, क्योंकि हमारा वो रक्षण करने वाले हैं। तो ये परस्पर सहयोग की बात होती है। तो हमें समन्वयवादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि परस्पर सहयोग देना चाहिए और लेना चाहिए। समाज का हमें ऋणी समझना चाहिए। समाज हमको जो है वो स्थान देता है, हमको पहचान देता है और हमको आगे बढ़ाता है। तो हम उस समाज के प्रति जो है रवैया हमारा समन्वयवादी दृष्टिकोण का होना चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए मैं तो पैसे वाला हूँ, समाज मेरी जेब में है, समाज का मुझे क्या लेना देना है, मैं तो समाज के लोगों को खरीद सकता हूँ। ये बिल्कुल असमन्वयवादी दृष्टिकोण है। उसकी जगह ये कहना चाहिए कि समाज की मैं एक छोटी इकाई हूँ, जैसा समाज मेरे को निर्देश देगा वैसा मुझे पालन करना है, क्योंकि मैं तो यहीं से पला पोसा बड़ा हुआ और यहीं से मैंने सम्मान प्राप्त किया, दर्जा प्राप्त किया, मेरा इन पर उपकार है। यानी हमें कभी भी गुणी व्यक्ति के गुण को नहीं भूलना चाहिए, उपकार को नहीं कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सभी इस दुनिया में एक दूसरे से उपकारी है, परोपकारी है, उसके गुण को नहीं भूलना, कृतज्ञता को नहीं भूलना। जो कृतज्ञता को भूलता है वो कृतज्ञ होता है। और जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार जो देव गुरु धर्म में विश्वास करता है वह सम्यक दर्शन है, सरस्वी है। तो कभी भी किसी भी सूरत में देव गुरु धर्म की निंदा, तिरस्कार, उसका जो है परस्पर उसको कोई भी जो स्थान न देना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा देव गुरु धर्म के ऋणी रहना चाहिए, उनसे कृपा मांगनी चाहिए, उनसे सहयोग मांगना चाहिए कि वो हमारा विकास करे, हमारे जो कार्य है उनको संपन्न करे। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है समन्वयवादी दृष्टिकोण। आप परिवार में जी रहे हो, परिवार में माँ है, बाप है, पत्नी है, भाई और बहन है, सभी अगर संयुक्त प्रथा में तो जो है 100 मेंबर एक साथ एक ही चूल्हे में 2-2, 3-3, 4-4 जनरेशन साथ रहा करते थे, एक ही टेबल पर खाया करते थे। तो वहाँ समन्वयवादी दृष्टिकोण ही चलता है कि आप बड़ों के प्रति विनम्र रहिए, छोटों के प्रति वात्सल्य दीजिए, छोटों को प्रमोट कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और उनको उत्साहित कीजिए आगे बढ़ने के लिए। बड़ों के प्रति प्रणाम की भावना, सम्मान की भावना, उनके पास जो अनुभव का खजाना है
उसको लेना, क्योंकि उनके जो सफ़ेद बाल इसीलिए आए हैं कि उन्होंने खूब अनुभव लिया है। तो अनुभव की भट्टी में पक पक करके जो बाल है उनके सफ़ेद हो गए हैं, उनके अनुभव का उपयोग कीजिए। ये जो है परस्पर समन्वयवादी दृष्टिकोण है। और आपके पास जो अनुभव है वो समाज को दीजिए। आप जो है 60-60 प्लस के हो गए हैं, वानप्रस्थ जीवन के अंदर आप आ गए हैं, तो जिस जिस लाइन के आप व्यक्ति हैं, शिक्षा है, व्यापारी है, आप बागवान हैं, आप किसान हैं, आप जिस जिस लाइन के व्यक्ति हो, तो आपकी वो निःशुल्क सेवाएं समाज को दीजिए। समाज से शुल्क मत लीजिए। शुल्क तो आपने 60 वर्ष की उम्र तक लिया ही है, चाहे सरकार से लिया है, चाहे व्यापार के माध्यम से लिया है, सब कुछ आया तो समाज से ही है ना। आपने अर्न किया है वो समाज से ही तो किया है, क्योंकि ये जो समाज है ये लोगों की भलाई के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से बना है। जैसा हमारा संविधान है कि गवर्नमेंट इज फॉर पब्लिक, ऑफ पब्लिक, टू पब्लिक, तो वैसे ही समाज में भी यही नियम लागू होता है, डेमोक्रेटिक रूल लागू होता है कि हमें समाज के प्रति जो है वो हमारा समन्वयवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। जोड़ने वाला दृष्टिकोण होना चाहिए, तोड़ने वाला दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। परिवार के वो सदस्यों में आपसी रूप से जो मतभेद हो गया तो उसको मनोभेद मत बनने दीजिए। आप बीच बचाव करके आप देखिए कि किस तरीके से समन्वय हो सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप 2-3 भाई हैं और पिताजी की संपत्ति है जो उसका बंटवारा मान लीजिए पिताजी से नहीं हो पाया, बाद में आप बंटवारा कर रहे हैं, तो आप लड़ने लग गए कि ये मेरे को आना चाहिए, उसके आना चाहिए, और आपने कोर्ट केस लगा दिया। तो कोर्ट केस लगने पर दोनों तरफ से वकील चालू हो गए और दोनों तरह की फाइलें बन गई। अब रोज जो है वो जाना, साक्ष्य को पैदा करना, वकील से मिलना करना, तो उसके लिए आपको क्या चिंतन करना है? आप एक समन्वयवादी दृष्टिकोण लाइए कि आप अगर खुद कर सकते हो तो भाई मिल के करो, नहीं कर सकते हो तो ऐसे व्यक्ति को पंच बनाओ जो सभी भाइयों को मान्य हो। तो जैसा पंच डिसीजन ले कि ये भाई ये संपत्ति ले ले, ये ले ले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके वो न्याय करके जो देता है वो ले लेना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा कि आप 20, 30, 40, 50 साल तक दादा कोर्ट केस लगावे, पोता पर पोता लड़ता रहे, और आखिर में रिजल्ट क्या आता है? दोनों तरफ के वकील दोनों तरफ से पैसा चूस करके वो ये कहते हैं कि अब आप समझौता कर लीजिए। आप थक गए होते हैं, समझौता करना ही होता है, और आखिर में कोर्ट है सारा समझौता करवाता। ये पति पत्नी के झंझट होते हैं, उसमें जो कोर्ट होते हैं वो आखिर क्या करवाते हैं? वो आखिर कहते हैं आखिर आप पति पत्नी हो, बड़े हो गए, आपके बाल है, बच्चे, आप हिलमिल के नहीं रहोगे, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की जो ब्याह शादी सब बिगड़ जाएगी। आप उनके भविष्य की तरफ देखिए, वो संतान आपकी, आपने पैदा किए। आप समन्वयवादी दृष्टिकोण रखिए। समन्वयवादी दृष्टिकोण हर जगह एडजस्ट होता है। आप ट्रेन में हो और ट्रेन में जो है आपसे किसी ने जो है ये झंझट चालू किया कि मैं तो यहाँ बैठूंगा, ये मेरी जगह है, तो आप समन्वयवादी दृष्टिकोण देखिए। हालांकि उसका रिजर्वेशन नहीं है पर वो आ गया है, तो चलो दिन का टाइम है, आप सो नहीं रहे हो, वो घंटे भर बाद में अपने रेलवे स्टेशन से उतर जाएगा। अगर टीटी अलाउ करता है तो आप समन्वयवादी दृष्टिकोण उसको बैठा रहना दीजिए। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण हो गया, और ये दृष्टिकोण हर जगह लागू किया जाता है, और ये परफेक्ट दृष्टिकोण है, नेचर का ये नेचुरल दृष्टिकोण है। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण हमें भगवान ने दिया है, हमने प्रकृति में दिया। हमारी माँ प्रकृति है जो कि हमारी क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, उसने ये सिद्धांत हमको दिया है। तो
आप देखिए कि हमारी नेचर का समन्वयवादी दृष्टिकोण क्या है कि नेचर देखिए कि सारी चीजें समय से देती है। सूर्योदय समय से होता है, सूर्यास्त समय के साथ होता है, ऋतुएं समय के साथ आती है, समय के साथ जाती है। सर्दी ऋतु, गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु और जो है हमारी जो बसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु आदि आदि ऋतुएं सब समय पे आती है। आजकल हर एक को मोबाइल चाहिए। आजकल मोबाइल जो है वो लेवलिश की बात नहीं बन गई है, आवश्यकता बन गई है। और जो कार है आज परिवार की आवश्यकता बन गई। पर एक परिवार में आप 4-5 सदस्य हो, एक कार सफिशिएंट। आपको कितनी कारें चाहिए? आपने 10 कार खड़ी कर दी। आपको एक मकान चाहिए रहने के लिए, एक मकान है, आपने 10 खरीद लिए। तो आपने जो है 100 ड्रेसें बनवा ली। आपने जो है इतना उपभोगवादी जो क्राइटेरिया तय कर दिया। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण नहीं है। समन्वयवादी दृष्टिकोण है इच्छा परिमाण, वस्तुओं का जो है सीमाकरण करना, संयम करना। संयम खलु जीवन, संयम ही जीवन है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, भोजन का संयम, सोचने का संयम, व्यवहार का संयम। और उससे समन्वयवादी दृष्टिकोण यह भी एक तरह का संयम है कि मैं हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करूं, समन्वय से रहूं, प्राकृतिक जीवन जीऊं और मैं वैसा व्यवहार दूसरे के साथ न करूं जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता हो। यानी दूसरे को गाली नहीं करना, दूसरे को अहंकार प्रदर्शित नहीं करने, सामान्य रूप से रहना और समस्त जीवों के साथ में आत्मतुल्य का सिद्धांत लागू करना, सामान्य दृष्टिकोण लागू करना। सामान्य दृष्टिकोण क्या है कि 84 लाख जीवा योनि सभी, चाहे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, बैल, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, सब में एक सा प्रभु विराजमान है। और जो हमको ये विविधता नजर आती है वो हर एक प्राणी के अलग अलग कर्मों और भावों, कॉजल बॉडी के अनुसार नजर आती है। लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से सब एक है। सब में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख और ज्ञाता दृष्टा है। सारे एक से समान सामान्य दृष्टिकोण है। जब हम वीआईपी दृष्टिकोण में चले जाते हैं तब हमारा असामान्यवादी दृष्टिकोण हो जाता है कि इंजीनियर है, चार्टेड है, अकाउंटेंट, ये बड़ा है, ये छोटा है। यानी जब हम राग द्वेष प्रेरित हो जाते हैं तब हमारा सामान्य दृष्टिकोण खंडित हो जाता है। तो आज हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि आप राग द्वेष को तवज्जा अपने जीवन में मत दो और लोगों के साथ व्यवहार करो, उसमें भी राग द्वेष को जगह मत दो। वहाँ सामान्य दृष्टिकोण को जगह दो, समन्वयवादी दृष्टिकोण को जगह दो, जो राग द्वेष मुक्त होकर के देखना, सोचना, ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। समन्वयवादी दृष्टिकोण क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। इच्छा परिमाण समन्वयवादी दृष्टिकोण है और संयम का जीवन जीना दृष्टिकोण है। अपने दायरे में रहना, अपने हक में रहना, ये सारा समन्वयवादी दृष्टिकोण है। समन्वयवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति विश्व के किसी कोने में चला जाए तो सबके साथ मैत्री करेगा, सबके साथ प्रेम का वातावरण रखेगा, सबके साथ में सम्मान का वातावरण रखेगा। जहाँ वैल्यूज को जगह दी जाएगी तो आपका सारा दृष्टिकोण समन्वयवादी दृष्टिकोण बन जाएगा और आप एक आदर्श इंसान बन जाओगे और सबको, सबकी आँख के तारे बन जाओगे और सभी के आँख के काजल बन जाओगे। आपका कोई दुश्मन नहीं बनेगा। आपका जो सभी दोस्त बनेंगे, सभ्य भवन्तु, सारे जो लोग होंगे जो आपके जो है दोस्त बनेंगे, जो खामे भी सभ्य जीवे सभ्य जीवा भवन्तु में,
वित्ति में सब भूएसु वेरन मज न केड़े। इस दुनिया में समन्वयवादी ऐसा दृष्टिकोण है कि विश्व के समस्त जीव को मैं क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करे, मेरे से कोई त्रुटि होगी तो मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, वो मुझे क्षमा करे, मैं उनको क्षमा करता हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। ये जो दृष्टिकोण है ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। समन्वयवादी दृष्टिकोण लचीला दृष्टिकोण है, ये एडजस्टिंग दृष्टिकोण है, ये सभी को जोड़ता है, किसी को तोड़ता नहीं। सारे धर्मों को जोड़ने वाला समन्वयवादी दृष्टिकोण है और यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्सिटी को जोड़ने वाला जो हमारे देश का दृष्टिकोण है ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। हमारे देश में जितने जितने महापुरुष आए, राजनीतिज्ञ आए, उन्होंने हमेशा समन्वयवादी दृष्टिकोण का पालन किया। तभी हमने आप पूरा 1000 वर्ष का इतिहास उठा के देख लीजिए भारतवर्ष का कि भारत ने कभी भी चला करके किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमेशा समन्वयवादी दृष्टिकोण रख करके सभी के विचारों को स्वागत योग्य समझा, सबका स्वागत किया और उसके ऊपर अपना जो भी रिएक्शन करना वो किया। लेकिन हमने किसी के प्रति असम्मान की भावना, किसी पर चला के हमला नहीं किया है और किसी ने हमारे पे हमला किया है तो मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम अहिंसावादी है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम अपना बचाव करना जानते हैं, लेकिन किसी का नुकसान करना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में नहीं है। किसी का नुकसान न हो, किसी के प्रति बुरे विचार न आए और जगत के सब जीवों को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा समझें, यही हमारा समन्वयवादी दृष्टिकोण है और इसी पर हम चलते आए हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। यही हमारा अहिंसावादी दृष्टिकोण है, यही हमारा जो है, जो हमारे पतंजलि जैसे जो योग के जो चिकित्सा के लोगों ने दिया, उसी दृष्टिकोण का हम पालन करते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि समन्वयवादी दृष्टिकोण को व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य बनाइए। जब हमारा दृष्टिकोण समन्वयवादी होगा तो हम कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हम उस स्थिति में जब कभी भी झंझट खड़ा हो जाएगा तो हम समस्या में से समाधान को निकालने की कोशिश करेंगे, यानी हम समस्या मूलक नहीं बनेंगे। हम तो जो है समस्या को सुलझाने वाले बनेंगे, समस्या का हल निकालने वाले बनेंगे। तो जब व्यक्ति ऐसा जो है सॉल्यूशन माइंडेड बन जाता है तब वो समन्वयवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बन जाता है और सॉल्यूशन माइंडेड बनता है तो अवश्य सॉल्यूशन आता है, क्योंकि हर समस्या में समाधान छिपा हुआ है। दृष्टि कहनी चाहिए उसमें से उस समाधान को निकालने की। और हमारा समन्वयवादी दृष्टिकोण कब बनेगा कि जब हमारा चिंतन जो है वो राग द्वेष मुक्त होगा, वो पक्षपात रहित होगा और किसी का डैमेज करने वाला नहीं होगा। जब हम किसी की अस्तित्व को मिटा करके अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं तब हमारा असमन्वयवादी दृष्टिकोण हो जाता है। और जब हम सभी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हर छोटे बड़े जीव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण समन्वयवादी ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं किसी के इफ आई डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ somebody else, that means I am denying my own existence. So you accept the existence of every living being of this cosmos. तो ये आपका समन्वयवादी दृष्टिकोण हो गया। तकलीफ कहाँ हो गई? आप भी जियो, मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, आनंद से सभी रहें। आपको तकलीफ कहाँ से होती है? तकलीफ तब होती है जबकि आदमी इगोस्टिक बन जाता है। नहीं,
केवल मैं ही जीवन चलूँगा, केवल मेरा ही बात चलेगी और मैं किसी दूसरे के मत को, दूसरे के व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता और सब जगह मेरी ही चलनी चाहिए। ये मैं और मेरा जो है यही डुबाने वाला है। आप आई माइनस माई कर दीजिए, यू विल बिकम द प्योर सोल। और आई के साथ माई को जोड़ दिया तो आप बॉन्डेड सोल बन गए। तो आप समन्वयवादी दृष्टिकोण चाहते हो तो आपके दृष्टिकोण में से ईगो को निकाल दीजिए। अगला क्या कहता है उसकी बात को सुनिए और कहाँ पर हमारे डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को काट दीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप एक मत पर आ जाएंगे। आखिर आप भी जीना चाहते हो, वो भी जीना चाहता है, हर प्राणी जीना चाहता है। तो तकलीफ कहाँ है? तकलीफ ईगो में है, तकलीफ राग द्वेष में है। तो हमें उस पॉइंट को छोड़ना है, तब हमारा जीवन जो है वो समन्वयवादी दृष्टिकोण बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, समन्वयवादी दृष्टिकोण मिले। आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।